जीवन की अनमोल सीख देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। और ये बात सत्य भी है और अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या फिर मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सत्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारा साथ देते हैं, ना कि वो जिनका साथ देने से समाज का विनाश होता है। कुछ तो सदैव साथ होकर भी सगे नहीं होते, इसीलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका हर समय साथ देते हैं, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है? जो आपके पूर्वजों ने किया वो भाग्य है? नहीं, भाग्य तो वो है जो आपने किया, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए जीवन में यदि कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल भी आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है। यदि आपको हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टिकोण को सही रखना होगा, क्योंकि किसी को कीचड़ का कमल भी भाता है और किसी को तो चंद्रमा में भी अवगुण नजर आता है। बस अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाइए, सब कुछ अपने आप सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी सोच व संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसा सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप है। सहनशीलता धर्म है व क्रोध करना अधर्म है। उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निठर होना अधर्म है। परंतु क्या यही सत्य है? कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है प्रकृति के अनुसार चलना। जटायु याद है, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वो धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोदी मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को बस सहते ही रहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध करना पाप नहीं। समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही होता है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता न देना ही धर्म कहलाता है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध व दंड भी धर्म ही होता है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी कर देना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप तो किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। इसलिए जीवन में कोशिश कीजिएगा कि कभी किसी की हाय ना ली जाए। दोस्तों, सभी का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ। जय श्री कृष्ण।